जिस बंदे के ख़िलाफ़ आप वोट इलेक्शन लड़ते हैं उसी को आप डिस्ट्रिक्ट का वाइस चेयरमैन मुंतखब करते हैं अपने वोटों से। ठीक है, मेरी पीटीआई के किसी बंदे ने उमैर नईम साहब को वाइस चेयरमैन का वोट नहीं दिया। ठीक है, ये बातें लोगों को बताने की ज़रूरत है ना। हम पे तो तनकीद होती है जी आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। जिनके ख़िलाफ़ सारी ज़िंदगी आपने सियासत की एक दूसरे के ख़िलाफ़, रेलवी ख़ानदान ने जावेद बड़ानवी के जनाब वो गुज्जर इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, और जावेद बड़ानवी साहब और उनकी सारी टीम ने जनाब रेलवी ख़ानदान के खिलाफ जी बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा सितम हो गया, हमारे साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हुई, गुजरों को बड़ा मार रहे हैं और फलां। देखिए ना, मैं भी गुजर बरादरी से हूँ, मुझे अपनी बरादरी बड़ी अजीज़ है, सबको अजीज़ होती है। ठीक है, तो उनके ख़िलाफ़ आपने इलेक्शन लड़ा और एक नैरेटिव था जी कि रेलवी ख़ानदान ने बड़ा जुल्म कर दिया, और उन्हीं को आप डिस्ट्रिक्ट में वाइस चेयरमैन का वोट दे देते हैं। तो अपोजिशन किसने करना? आज कश्मीर के बड़े गैरतमंद और जुर्रतमंद लोग हैं, बड़े दलेर लोग हैं, और आप देखेंगे कि आने वाले इलेक्शंस में इन सारे लोगों को जिन्होंने इमरान खान के साथ बेवफाई की, इमरान खान के नाम पे वोट लेके तो जो बिक गए, जिन्होंने अपने ज़ीरों का सौदा किया और जो कहते हैं जी कि हमने हुकूमत में रहने के लिए, हमने लोगों के काम काज हैं, लोगों ने काम काज के लिए वोट नहीं दिए थे, उन्होंने इमरान खान के नाम पर वोट दिए थे। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इनका अंजाम जो है ना वो इंतहाई ज़िल्लत अमेज़ हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपन न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान इमनाज़ खान, एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज का इंटरव्यू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ उम्मीदवार असम्बली हल्का नकियाल से चौधरी आसफ़ हनीफ़ कैलवी आज हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे जानेंगे कि इलेक्शन के बाद वो कहाँ पे थे। काफ़ी सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर हमें कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे, और इनकी भी चूँकि वालिद साहब की डेथ के बाद कुछ मामलात थे बिज़नेस के, वो डिस्टर्ब हो गए थे। उसको देखने के लिए, सुनने के लिए इनको काफ़ी टाइम की ज़रूरत थी, चूँकि वालिद दुनिया की वो अजीम नेमत होते हैं जो सर पे होते हैं और बच्चों को पता नहीं होता कि वो क्या करते हैं। जब वो नहीं होते तो फिर पता चलता है कि वालिद क्या चीज़ हैं। इनसे जानेंगे जो मौजूदा तहरीक इंसाफ की इस वक्त सिचुएशन है पाकिस्तान, बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर के अंदर और ज़िला कोटली और तहसील नकियाल के अंदर जो होने वाली तंजीम साजी है उसके ऊपर लोगों के बहुत सारे तहफ़्ज़ात हैं। 2-3 वफ़द मिल चुके हैं इस वक्त पार्टी सदर से। इमरान खान के हवाले से आज भी ये स्टैंड करते हैं, अपनी हुकूमत थी तब भी ये उसके साथ थे, नहीं है तब भी हैं। आज इनसे जानेंगे। आसफ़ भाई, सबसे पहले काफ़ी अरसे के बाद आप मीडिया पर आ रहे हैं, चूँकि आपके साथ एक मसला था वालिद साहब की डेथ के बाद, तो होप न्यूज़ पर खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया इमराज़ भाई, अल्लाह ताला सलामत रखे। तो आपकी मेहरबानी है जी कि आपने काफ़ी टाइम के बाद मुझे मौका दिया कि मैं लोगों के सामने मीडिया की तवस्सुत से और आपकी तवस्सुत से हाज़िर हो सकूं और अपने ख्यालात का इज़हार कर सकूं। आसफ़ भाई, काफ़ी सारे लोग जानना चाहते हैं, जिनको तो पता था कि आपके वालिद साहब की डेथ हो गई है, उसके बाद मामलात इतनी देर तक क्यों चले, और अचानक ही इलेक्शन लड़ने के बाद, वहाँ से हारने के बाद आप गायब हो गए। काफ़ी सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर, ये थोड़ा सा हमें बता दें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले इमराज़ भाई, मैं 2-3-4 चीज़ें हैं वो आपकी गोश गुज़ार, आपके तवस्सुत से मेरे हल्का नकियाल के गयूर, बहादुर और जुर्रतमंद लोगों की नज़र करना चाहता हूँ कि 2021 के जनरल इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जनाब इमरान खान साहब ने मुझे पार्टी कैंडिडेट नॉमिनेट किया। मैंने अपनी हिम्मत, इस्तिताअत, बसात के मुताबिक और अपनी तौफ़ीक़ के मुताबिक बड़े मुश्किल हालात में, जब पार्टी के साथ मेरा मुकाबला था विद इन पार्टी और उसके बाद 2 बड़े ग्रुप्स के साथ मेरा मुकाबला था, उन हालात में मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। और मेरे वालिद साहब जो कि नकियाल की नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर की एक बड़ी शख्सियत थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें गरीब की रहमत फरमाए, तो उनके सारा सेटअप जो है वो उनके ऊपर बेस करता था, और मेरी इलेक्शन की, मेरे फाइनेंस की, मेरे सारे मामलात की वो बैकबोन थे। तो अचानक से जब वो बिस्तरे मर्ग पे चले गए और अचानक से एक इंसिडेंट हुआ और उनके साथ एक मामला हुआ, तो मेरा वो सारा जो निज़ाम था, जो सारा सेटअप था, वो डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, इसके बावजूद, ठीक है, अल्लाह ताला की रज़ा है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की दुआओं से, लोगों की मोहब्बत से मैंने इलेक्शन स्टैंड किया। ठीक है, और तन्हा मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि मेरे दोस्तों ने, मेरे पार्टी वर्कर्स ने, मेरे साथ चलने वाले कारकुनान ने बड़ी मोहब्बत का इज़हार किया, और मैंने टोटल 20, 25, 30, 40 कोई भी आप देख लें कि हल्का नकियाल के अंदर कोई भी बड़ी शख्सियत मेरे साथ स्टैंड नहीं कर रही थी जनरल इलेक्शंस में। इसके बावजूद मैंने अपने दोस्तों की मदद से, अपने कारकुनान की मदद से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के नाम के ऊपर
देखें ना, मेरी कोई हैसियत नहीं है, किसी दूसरे की कोई हैसियत नहीं है। हम सब इमरान खान के नाम पे इलेक्शन लड़े हैं और इमरान खान के नाम पे लोगों ने हमें वोट दिए हैं। तो मैंने बड़े मुश्किल हालात में इलेक्शन कंटेस्ट किया, सारा मामला रहा। उसके बाद बेशुमार मामलात ऐसे रहे, बेशुमार चीज़ें ऐसी रही, विद इन फैमिली बेशुमार ऐसे मामलात रहे, विद इन बिज़नेस और बाकी सारी चीज़ें, पार्टी के अंदर हमारे ऐसे मामलात हो गए कि उसके बाद बेशुमार चीज़ें जो है वो हम उस तरह से, जिस तरह से हमें लेके चलना चाहिए था, हम नहीं लेके चल सके। तो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि मुझे इन सारी चीज़ों का बड़ी अच्छी तरह इदराक भी है कि बेशुमार लोग जो मेरे साथ जनरल इलेक्शंस में चले, उनमें से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, लोगों की नाराज़गी भी है, और मैं सब की नाराज़गी को एक्सेप्ट भी करता हूँ। देखें ना, आप जब इकट्ठे चलते हैं तो आप लोगों की नाराज़गी भी होती है, लोग राज़ी भी होते हैं, लोग नाराज़ भी होते हैं। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कारकुनान जो हैं कि जो भी लोग मेरे साथ जनरल इलेक्शन में चले, उनमें से कोई भी मेजर बंदा जो है वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं गया अभी तक, टिल टुडे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जी कि लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतरते हुए, कमियां कोताहियां इंसान में होती हैं, मैं भी इंसान हूँ, मुझ में बेशुमार कमियां होंगी, लेकिन मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के ये बात कहता हूँ कि मैंने कभी भी लोगों के जो मेरे जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, मैंने कभी भी उनके लिए बुरा या हल्के के अवाम के लिए कोई नेगेटिव ये चीज़ नहीं सोची कि मफाद परस्ती के तौर पे कि मैं वक्ती तौर पे लोगों से वोट ले लूँ उसके बाद गायब हो जाऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग मेरे साथ खड़े हैं। तो आज के बाद क्या ये जो अमली सियासत है उसमें दोबारा आपका ये इनिशिएटिव है, दोबारा आ रहे हैं, या क्या लोग ज़ाहिर बात आपका इंटरव्यू देखेंगे वो ये सुनना चाहते हैं कि आप क्या करेंगे? नाज भाई, आज़ाद कश्मीर की सियासत जो है ना वो बेस करती है पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, ठीक। तो मैं कहीं पे भी ये नहीं है, मैंने सियासत छोड़ी नहीं थी कि मैं दोबारा आऊँगा। मैं जिस तरह पहले सियासत में मौजूद था, मैंने पहले अर्ज़ किया आपसे कि मेरे बेशुमार इश्यूज़ ऐसे थे कि जिनको साथ ले के चलते हुए सियासत को कंटिन्यू करना ये पिछले 2 साल पॉसिबल नहीं था। मेरी जो 2021 के जनरल इलेक्शन के बाद हमारी अपनी गवर्नमेंट 1.5 साल 2 साल चली, ठीक है। मैं उस गवर्नमेंट के अंदर, मैं आज़ाद कश्मीर के अंदर मुजफ़्फ़राबाद में या अपने प्राइम मिनिस्टर साहिबान जो 2-3 हमारे गुज़रे, मेरी उनसे मुलाकातें नहीं हो सकी क्योंकि मैं अपने ज़ाती मामलात में इतना एक बिज़ी और इतना मसरूफ़ और इतना टफ़ स्केड्यूल होता था कि मैं, और फिर मेरी हेल्थ के हवाले से बहुत इश्यूज़ थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया कि अब मैं काफ़ी पहले की निस्बत बेहतर हूँ। तो बेशुमार इश्यूज़ थे, फाइनेंशली इश्यूज़ थे, विद इन फैमिली मैंने पहले बताया आपको, बिज़नेस के इश्यूज़ थे। मेरा दुबई के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा अच्छा सेटअप, बड़ा कारोबार था, तो वो वालिद साहब के बाद वो सारा डिस्टर्ब हो गया। फिर मेरे भाई हैं वहाँ पे, मेरे कज़न्स हैं, उन सब को मैंने जाके वहाँ पे इकट्ठा करके तो सारे सेटअप को चैनलाइज करके, तो वो एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे ज़रूरी था कि मैं कोई 1.5 साल इस सारे सेटअप से ब्रेक लेके तो उन मामलात को सेटल करूँ, ठीक है। देखें ना, फाइनेंस के बगैर आप आज़ाद कश्मीर में सियासत नहीं कर सकते। जो फैक्ट है ना उसको आपने साथ लेके चलना है। फिर यहाँ पे देखें ना, मैं सियासत में मैं को मिनिस्टर बनने के लिए या मैं को इलेक्शन लड़ने या इलेक्शन जीतने के लिए या झंडे लगाने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहा। मैं इलेक्शन इसलिए लड़ रहा हूँ कि मैं अपने लोगों की खिदमत कर सकूँ, और लोगों की खिदमत उसी सूरत में पॉसिबल है कि जब मेरे पास खुद कुछ होगा। मैं लोगों की जेब की तरफ देख के या लोगों के पीछे कि फ़लाँ बंदा मेरी गाड़ी में पेट्रोल डलवा के देगा, फ़लाँ बंदा मुझे डोनेशन करके तो मेरे मामला चलाएगा या मेरा किचन चलाएगा, या तो फिर मैं सियासत, इस तरह के तो बेशुमार लोग ऑलरेडी मौजूद हैं, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सियासत ही बुनियादी तौर पे, मेरे वालिद साहब का जो मकसद और मंशूर था कि उन्होंने मुझे कहा जी कि मैं तुम्हें हल्के नक्याल के लोगों की आवाम के लिए, जो है ना हल्के नक्याल की आवाम के लिए मैं तुम्हें वक्फ़ कर रहा हूँ। तो वक्फ़ करने का मतलब यह था कि मैं वहाँ पर जाके लोगों की खिदमत करूँ, ठीक है। तो वो इसी सूरत में पॉसिबल है कि मैं खुद स्टेबल हूँ। अगर मैं खुद स्टेबल नहीं हूँ फाइनेंशली, पॉलिटिकली, अपने बाकी मामलात में, तो फिर मैं लोगों की खिदमत और लोगों के मामलात कैसे कर सकता हूँ। तो इस तरह के बेशुमार इश्यूज़ हैं। देखें ना, लोग सोशल मीडिया पे तनकीद करते हैं कि जनाब आप नज़र नहीं आए, आप फ़लाँ जगह पे चले गए, आपने फ़लाँ किया। तो मैं, तनकीद लोगों का हक़ है, जायज़ तनकीद लोग करते होते हैं, सियासी लोगों पे लोगों का तनकीद करना हक़ है। मैं कभी इस बात से नाराज़ नहीं होता, ना हुआ हूँ कभी, ठीक है। मुझे 2018 के जब से मैंने शुरू किया प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, उससे पहले भी लोगों ने बेशुमार तनकीद की कि बरादरी के ख़िलाफ़ एक मोहरा तैयार किया जा रहा है और फ़लाँ है, और करेलवी ख़ानदान ने कर लिया, और फ़लाँ ने एक बी टीम, और फ़लाँ, वो सारी चीज़ें आपके इल्म में हैं। लेकिन मैंने कभी किसी की बात पे, देखें अब भी मेरे ख़िलाफ़ जिन लोगों ने मुझे वोट दिया, मैंने पहले भी ये बात आपको अर्ज़ की है कि जिन लोगों ने मुझे वोट दिया, जो लोग मेरे साथ चले, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, उनकी तरफ से किसी खदशे का, किसी तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार नहीं किया गया सोशल मीडिया के ऊपर और आगे पीछे। सिर्फ वही लोग मुझ पर तनकीद करते हैं, मेरे ख़िलाफ़
प्रोपिगेंडा करते हैं, जिन लोगों को ये तकलीफ़ है कि ये अगर दोबारा से स्टेबल हो गया और ये प्रैक्टिकल फील्ड में है तो कल हमारे लिए मसाइल पैदा, हाँ उनके लिए मसाइल पैदा होंगे, तो वो अपने कारकुनान के ज़रिए और अपने लोगों के ज़रिए हमारे ख़िलाफ़ एक प्रोपिगेंडा कर रहे हैं। तो हमारे लोग भी बेचारे कुछ सादे हैं, प्रोपिगेंडा का शिकार हो जाते हैं। तो मैं इंशाअल्लाह जी लोगों में मौजूद हूँ और प्रॉपर तरीके से, भरपूर तरीके से मैं अगला इलेक्शन भी लड़ूँगा। पार्टी पॉलिसी देखें ना, मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मैं पहले भी ये बात आपको कहता था, आपसे मेरी गुफ्तगू में मैंने ये कहा था कि पार्टी के अंदर बेशुमार लोग होते हैं, बेशुमार ग्रुप्स होते हैं, बेशुमार धड़े होते हैं। तो जिसको पार्टी टिकट देगी, मुझे टिकट देती है, किसी A B C D को टिकट देती है, मैं पार्टी का उम्मीदवार हूँ। मैंने पिछला इलेक्शन लड़ा और अल्लाह के फजल करम से मैं अगले इलेक्शन की भरपूर तैयारी कर रहा हूँ। मैं अगला इलेक्शन भरपूर डंके की चोट पर लड़ूंगा इंशाअल्लाह। अगर पार्टी मुझे टिकट नहीं देती, पार्टी जिसको टिकट देती है मैं उसके साथ, मैं अपनी पार्टी पॉलिसी को फॉलो करूंगा। मैं टिकट का कैंडिडेट हूं जी, मैं पिछली दफ़ा भी था, मैंने 5,500 वोट लिया, मुश्किल हालात में वोट लिया, ठीक है। मैं अगली दफ़ा भी इंशाल्लाह पार्टी का। तो क्या देख रहे हैं इस वक्त वज़ीर हुकूमत हैं जावेद इकबाल बडानवी, एक अदम एतमाद है और वज़ीर बन के हल्का नकियाल के अंदर काम शाम हो रहे हैं, वहाँ पर अपोजिशन नज़र नहीं आ रही। वजन बात यह है कि बदकिस्मती है हमारी कि यहाँ पे वज़ीर भी और मशीर भी और ये सारा कुछ जो है ना एक सानहा की सूरत में ही मुमकिन हुआ है, ठीक है। अदरवाइज़ इन लोगों की आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई पोजीशन बन नहीं रही थी, ठीक है। लेकिन वो हमारे अपने लोगों ने, और जो भी वो एक सारी सूरत हाल हुई उससे आप वाकिफ़ हैं। नकियाल की जहाँ तक बात है जी, नकियाल एक ऐसा पसमानदा इलाका है कि वहाँ पे बेशुमार इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं। LOC का हमारा हल्का है, सारी चीज़ें हैं। तो आप मीडिया के लोग हैं, आपको भी ज़्यादा पता है। बाकी भी अपोजिशन वहाँ पे किसने करनी है, वहाँ पे जिस बंदे के ख़िलाफ़ आप वोट इलेक्शन लड़ते हैं उसी को आप डिस्ट्रिक्ट का वाइस चेयरमैन मुंतखब करते हैं अपने वोटों से, ठीक है। मेरी PTI के किसी बंदे ने उमैर नईम साहब को वाइस चेयरमैन का वोट नहीं दिया, ठीक है। ये बातें लोगों को बताने की ज़रूरत है ना। हम पे तो तनकीद होती है जी, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। जिनके ख़िलाफ़ सारी ज़िंदगी आपने सियासत की एक दूसरे के ख़िलाफ़, करेलवी ख़ानदान ने जावेद बडानवी के जनाब वो गुज्जर इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है। और जावेद बडानवी साहब और उनकी सारी टीम ने जनाब करेलवी ख़ानदान के ख़िलाफ़ जी बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा सितम हो गया, हमारे साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हुई, गुजरों को बड़ा मार रहे हैं और फलां। देखें ना, मैं भी गुजर बरदरी से हूँ, मुझे अपनी बरदरी बड़ी अजीज़ है, सबको अजीज़ होती है, ठीक है। तो उनके ख़िलाफ़ आपने इलेक्शन लड़ा और एक नैरेटिव था जी कि करेलवी ख़ानदान ने बड़ा जुल्म कर दिया, और उन्हीं को आप डिस्ट्रिक्ट में वाइस चेयरमैन का वोट दे देते हैं, तो अपोजिशन किसने करनी है। अच्छा, ये आपके ऊपर एलिगेशन लगता था कि आप B टीम हैं, अब क्या पोजीशन नज़र आ रही है? आप क्या देख रहे हैं कि अब नून लीग और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के दो रुख हैं, बिलखुसूस हमारे हल्के निकाल के पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर ये सिचुएशन है? सर, आप आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हैं, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि देखें ना, बिलावल भुट्टो साहब, जिस मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, मैं उनको लीडर मानता हूँ जी, ठीक है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को मैं लीडर मानता हूँ, ठीक है। उनके नाम पे इक़्तिदार में और उनके नाम पे पार्टी और उनके नाम पे वोट लेने वाले जिस मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को इन्होंने कहा जी कि ये पीली टैक्सी है असम्बली के अंदर, उसके नाम पे वोट लेने वाले आज उसी नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ बैठे हैं, ठीक है। तो नकियाल तो खैर ये तो हम तो हैं ही छोटे छोटे बोने ना जी, हमारी हैसियत क्या है, हमें तो जो वहाँ से मालिक हुक्म देंगे हमने वही करना है। ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिसेंटली तंजीम साजी हुई है, उसके ऊपर लोगों को तहफ़्ज़ात हैं, आप क्या देख रहे हैं? आप साबिक़ उम्मीदवार असम्बली भी थे, आपकी तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं, ना हमायत में आई ना मुखालफ आई। देखें ना जी, मैंने पहले ये गुजारिश की है कि मैं ज़ाती हैसियत में मैं इंतशार की सियासत को पसंद नहीं करता। सियासत बेसिकली अखुवत, भाईचारे और मोहब्बत का नाम है। आप लोगों को इकट्ठा करें बजाय लोगों को दूरियां पैदा करें। लोगों में इख्तलाफात बढ़ाने के बजाय आप लोगों में इख्तलाफात कम करें, ठीक है। जहाँ तक पार्टी तंजीम साजी की बात है, तो मेरी पार्टी सदर से पिछले दिनों में मुलाकात हुई, तो उन्होंने भी मुझे यही क्वेश्चन किया जी कि आप किधर गायब थे, क्योंकि मेरी नहीं मैं बड़ा ओपनली ये बात कर रहा हूँ कि मैं एक्टिव नहीं था अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से। तो फिर उन्होंने मुझे ये हुक्म दिया जी कि आप दोबारा से फील्ड में एक्टिव हूँ, अपने मामलात करें, अपने लोगों को इकट्ठा करें और इंशाल्लाह हम फ्यूचर में मिल के चलेंगे और एक सारी स्ट्रेटजी के मुताबिक इंशाल्लाह होगा। जो तंजीम साजी है, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मेरे भी बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात थे, ठीक है। जिस तरह मैंने ये बात जनाब सदर जो है हमारे पार्टी सदर, उनसे भी मेरी ये बात ऑलरेडी हो चुकी है। मैंने कहा जी कि आपका अगर मेरे साथ कोई इख्तलाफ है, इख्तलाफ तो खैर ऐसा चाहे कोई नहीं है, लेकिन होता है बाज़ औक़ात इंसान के जहन में कुछ चीज़ें होती हैं। तो मैंने कहा जी अगर मेरे साथ कोई आपका इख्तलाफ है तो आप बराए मेहरबानी ये करें कि मेरे जो लोग हैं
देखिए ना, मेरी अपनी बात नहीं है, मैं ये पहले भी कहता हूँ कि मैं अपने, आप मुझे माइनस कर दें जी, आप मुझे निकाल दें, मुझे पीटीआई में ही ना समझे, ठीक है, लेकिन जो मेरे साथ मेरे लोग थे जिन्होंने मुश्किल हालात में बल्दियाती इलेक्शन में, उससे पहले जनरल इलेक्शन में, उससे पहले जो लोग पार्टी के साथ खड़े रहे, जिन्होंने मुश्किल हालात देखे, जिन्होंने मारें खाई, जिन्होंने पार्टी के पीछे अपने कारोबार, फैमिली, ख़ानदान सारा कुछ नुकसान किया, तबाह किया, आप उनको तो कम अज़ कम अकोमोडेट करें। और जो लोग ये पार्टी में आए, ये बड़े लीडर हैं जी, ये बड़े सियासी वर्कर हैं, बड़े सियासी कद काठ के लोग हैं, तो मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि आप, मेरे साथ आपका इख्तलाफ हो सकता है, आपका जायज़ हक़ है जी, आपका इख्तलाफ होना चाहिए, लेकिन जो लोग हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, ये मेरे कारकुन नहीं हैं, ये किसी ज़ैद बकर के कारकुन नहीं है, ये इमरान खान के कारकुन हैं। और हम इमरान खान के छोटे छोटे वर्कर हैं, छोटे छोटे कारकुन हैं, सिपाही हैं इमरान खान के। मैं पहले भी ये बात हमेशा कहता हूँ कि हम सब कुछ इमरान खान की वजह से हैं, ठीक हो गया। तो आप जो इमरान खान के वर्कर हैं उनको साथ लेके चलें, ठीक है, आप सब लोगों को साथ लेके चलें, इकट्ठे चलें, और पार्टी जो तंजीम साजी है उसमें वर्कर्स को मौका दें, बजाय इसके कि आप ऐसे लोगों को लाएं जो पैराशूटर्स हों और जो जिनका पार्टी के साथ कोई लेना देना ना हो, जो लोग बल्दियाती इलेक्शन में पार्टी के साथ खड़े ना हों, जिन्होंने बल्दियाती इलेक्शन में अपने उम्मीदवार लॉन्च करके तो जो हमारे पार्टी के उम्मीदवार थे उनको डैमेज किया। आप उनको अकोमोडेट करने के बजाय जो पार्टी के नज़रियाती इमरान खान के नज़रिए के साथ जो लोग खड़े हैं उनको अकोमोडेट करें, उनको साथ लेके चलें। अच्छा, ये इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ उम्मीदवार असम्बली थे जो इलेक्शन जीते हैं, जीत के इलेक्शन वो आगे गए हैं, तो इस वक्त वो किस पार्टी में स्टैंड कर रहे हैं, और जिन लोगों को इमरान खान के नाम पे वोट मिला, क्या देख रहे हैं अगला आने वाले कल में उनको लोग वोट देंगे? सर जी, मैं पहले भी ये बात कहता हूँ, ओपनली कहता हूँ, पब्लिकली कहता हूँ ये बात, शायद ये मेरे सियासी कैरियर के लिए शायद ये बात सही साबित ना हो, लोग नाराज़ हो जाते हैं, यहाँ पे कोई सच्ची बात करे ना तो लोग उसे पसंद नहीं करते, लेकिन ये जितने लोग हैं मेरे समेत, ठीक है, मुझे तो खैर वोट ही थोड़े से पड़े, ठीक है, लेकिन मैं बड़ा मुतमईन हूँ, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा किया हमेशा, कभी ये नहीं सोचा कि मुझे कम पड़े ज़्यादा पड़े, ठीक है, जो मेरे नसीब में था मुझे पड़े। लेकिन जो लोग इमरान खान के नाम पे वोट लेके मेंबर असम्बली मुंतखब हुए और उन्होंने इमरान खान के साथ बेवफाई की, दुनिया में भी और इसके बाद भी उनके मुकद्दर सिर्फ़ और सिर्फ ज़िल्लत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए ना, वफ़ा जो है ना वो पहली सीढ़ी है, आप कामयाबी की पहली सीढ़ी आपकी वफ़ा है। आप जो मुश्किल वक्त में, और मैं समझता हूँ कि जो नस्ली बंदा है ना, जो असली और नस्ली और ख़ानदानी बंदा है ना, वो मुश्किल वक्त में बेवफाई नहीं करता। ये वक्त जो गुजरा ना हमारा जी 9 मई के बाद और उससे पहले खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई 10 अप्रैल, उसके बाद से तो ये मुश्किल वक्त था। और जिन लोगों ने इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा और इमरान खान का साथ छोड़ा, उनके लिए मैं समझता हूँ ज़ाती हैसियत में कि मुस्तकबिल में कोई जगह कहीं, यानी जो इस वक्त स्टैंड कर रहे हैं उनके नाम के पीछे से इमरान खान हटा दिया जाए तो वैल्यू सिफर है। वैल्यू सिफर है जी, 100% सिफर है। और ये लोग, मैं कहता हूँ जी, हमेशा मैं कहता हूँ कि ये सियासी बोने हैं छोटे छोटे, कठपुतलियाँ भी नहीं है, मैं कहता बोने हैं छोटे छोटे, इनकी हैसियत कोई नहीं है, इनको वोट कोई नहीं है, ये कौंसलर मुंतखब नहीं हो सकते, बेशुमार लोग ऐसे हैं, ठीक है। तो ये इमरान खान के नाम पे इलेक्शन भी लड़े, इमरान खान के नाम पे जीत के आज़ाद कश्मीर के पाकिस्तान के बेशुमार लोग। देखें ना आप, ये जो हालिया जनरल इलेक्शन पाकिस्तान में गुजरा है, रिज़ल्ट जो भी हुआ है, मैं उस पर अभी कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन 90% वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ा है। और ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, मेरे ज़ाती बेशुमार दोस्त जानने वाले, जो इलेक्शन जिनको शायद अपने गली मोहल्ले में भी कोई नहीं जानता था, वो मन्ने का इलेक्शन जीत गए। तो ये इमरान खान के नाम पे, और यहाँ पे भी आज़ाद कश्मीर के बड़े गैरतमंद और जुर्रतमंद लोग हैं, बड़े दलेर लोग हैं। और आप देखेंगे कि आने वाले इलेक्शंस में इन सारे लोगों को, जिन्होंने इमरान खान के साथ बेवफाई की, इमरान खान के नाम पे वोट लेके तो जो बिक गए, जिन्होंने अपने ज़मीरों का सौदा किया, और जो कहते हैं जी कि हमने हुकूमत में रहने के लिए, हमने लोगों के काम काज हैं, लोगों ने काम काज के लिए वोट नहीं दिए थे, लोगों ने इमरान खान के नाम पे वोट दिए थे। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इनका अंजाम जो है ना वो इंतहाई ज़िल्लत अमेज़ होगा इंशाल्लाह। आखिरी मैसेज हल्का नकियाल के लोगों के लिए क्या देना चाहते हैं एज ए साबिक उम्मीदवार, और फ्यूचर में कंटेस्ट करेंगे वहाँ से इलेक्शन भी? आप देखें जी, नकियाल बड़ा खूबसूरत हल्का है, बड़े खूबसूरत लोग हैं, बड़े नफीस लोग हैं, बड़े हमदर्द लोग हैं, और बड़ी ज़रख़ेज़ मट्टी है नकियाल के। तो मुझ पे जिस तरह लोगों ने एतमाद किया नकियाल के लोगों ने,
कि मैं उनके अतमाद पे शायद उस तरह से पूरा नहीं उतर सका। मैं अपनी जो मेरी ज़ाती कमी कोताही कहीं पे है, मैं उसको एडमिट करते हुए मैं नकियाल के लोगों को ये अपील भी करता हूँ, इंशाअल्लाह उनके लिए ये मैसेज भी है, पैगाम भी है मेरी तरफ से कि आपने अपने हकूक़ के लिए, अपने राइट्स के लिए, बरादरीज़म को, ख़ानदानों के इज़म को, कबाइलिज़म को, इन सारी चीज़ों को साइड पे रख के अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए आपने इस वक्त का तारीख़ के देखें ना, पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का जो इमेज है वो तारीख़ के एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है कि आपने राइट सिमत पे जाना है या रॉन्ग सिमत पे जाना है। तो इंशाल्लाह नकियाल के लोग चूँकि बड़े सियाने लोग हैं, सारे ही लोग बड़े पढ़े लिखे, बड़े ज़रखेज़ लोग हैं, तो इंशाल्लाह नकियाल के लोग तारीख़ का सही सिमत जो उसका तयन करते हुए इंशाल्लाह अपने सही नुमाइंदे का इंतखाब करेंगे। और मेरी सब लोगों से ये अपील है कि आने वाले जो इलेक्शंस हैं और उससे पहले भी आपको पता होना चाहिए कि आपके बुनियादी राइट्स क्या हैं। मेरा पहले दिन से ये रहता है कि लोगों को अपने राइट्स और अपनी ड्यूटीज़ का इदराक होना चाहिए, अपने राइट्स बेसिकली कि हमारे राइट्स क्या हैं। आपका नुमाइंदा जो, आपका एमएलए जो, आपका वज़ीर जो है वो आपके वोटों से वज़ीर बनता है, आपके टैक्स के पैसों पर वो सारे मामलात उसके चलते हैं। तो आपको ये भरपूर हक़ हासिल होना चाहिए कि आप उससे पूछें कि हमारे टैक्स के पैसों से, हमारे वोटों से आप एमएलए मुंतखब हुए, आप वज़ीर बने, आप अपोजिशन लीडर बने, तो आपने हमारे लिए क्या किया। बस ये नाज़रीन, ये थे हमारे साथ साबुक उम्मीदवार असम्बली हल्का नकियाल से आसिफ हनीफ कैलवी। इनसे हमने गुफ्तगू भी की। इनका ये कहना था कि जिस तरह पूरे आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक सिक्के के दो रुख हैं, इसी तरह नकियाल के अंदर जब मुझे पे इल्ज़ाम लगाया जाता था कि ये करेलवी ख़ानदान की भी टीम है और ये दानों इक़्तिदार की खातर वहाँ पे नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर अपना बंदा उन्होंने जो है वो वाइस चेयरमैन बनाया, और इसे साबित हुआ कि जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाते थे वो ख़ुद इस चीज़ के गवाह हैं। और मैं आज भी तहरीक इंसाफ में स्टैंड कर रहा हूँ और आवाम अपने फंडामेंटल राइट्स की जंग जारी रखे। ये जो असम्बली में जाते हैं ये आपके टैक्सों से जाते हैं, आपके टैक्सों पे अयाशियाँ करते हैं, और इनसे हिसाब लें और अपने बच्चों के लिए, अपने इलाके की तमीर व तरक्की के लिए उस नुमाइंदे का इंतखाब करें जो आपके लिए बेहतर लगे, जो आपके बच्चों के ऐसे इदारे बनाए जो आपके बच्चे पढ़ लिख कर शऊर हासिल कर। वालिद साहब की डेथ के बाद ये मामलात हुए तो मैंने सियासत से थोड़ा बिज़नेस की तरफ जाना ज़रूरी था, उसको क्लोज़ करना ज़रूरी था, क्योंकि सारी चीज़ें बेस करती हैं फाइनेंस के ऊपर। अगर मेरा फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रांग नहीं होगा तो मैं सियासत नहीं कर सकूँगा। मिलेंगे किसी नई स्टोरी और नए मेहमान के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।